हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 21 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने एग्जाम फोरम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में काती बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। तो जो बिहू त्यौहार है ये असम राज्य का एक त्यौहार है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो बिहू त्यौहार है ये साल में 3 बार मनाया जाता है। रोगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कोगाली बिहू या काती बिहू अक्टूबर महीने में। भोगाली बिहू या माघ बिहू जो कि जनवरी महीने में मनाया जाता है। बिहू इज़ अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, यानी कि फसल कटने पर मनाया जाने वाला त्यौहार है जो कि असम राज्य में मनाया जाता है। अब आपको भारत के प्रमुख त्योहारों की एक लिस्ट याद रखना है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे बिहू त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है, ओणम त्यौहार केरल राज्य में, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य में, सांघाई महोत्सव मणिपुर राज्य में, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा राज्य में, सिंधु दर्शन महोत्सव लेह में, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, पक्के पांगा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा राज्य में। तो ये हैं कुछ प्रमुख त्यौहार जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू किया है। तो हाल ही में व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू किया गया है आईडीबीआई बैंक के द्वारा। आईडीबीआई बैंक अब अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप के माध्यम से खाता में बकाया धनराशि की जानकारी, अंतिम 5 लेन देन की जानकारी, चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट, ब्याज दरों की जानकारी, शाखाओं तथा एटीएम की जानकारी, ये जो सारी सेवाएं हैं आईडीबीआई बैंक अब अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप के माध्यम से देगा। यही है व्हाट्सएप बैंकिंग। आईडीबीआई बैंक जो कि एक भारत की प्राइवेट बैंक है जिसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान में आईडीबीआई के सीईओ हैं राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 कब मनाया गया है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो कि हर साल मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इस साल जो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया इसका थीम था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, यानी कि दुनिया को एक ऐसे डेटा के साथ कनेक्ट करना है जिस डेटा पर हम विश्वास कर सकें। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, और भारत का जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है ये हर साल मनाया जाता है 29 जून को। जो भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है ये मनाया जाता है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम पर, और इनके नाम पर ही हर साल 29 जून को भारत सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है पीसी महालनोबिस पुरस्कार, जो कि इस साल दिया गया सी रंगराजन को। अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर महीने के सारे दिवस। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 11 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। तो हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथे स्थान पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। यह है एशिया महाद्वीप की टॉप 10 कंट्री जो कि एशिया में अपना प्रभुत्व यानी कि सिक्का जमाए हुए हैं, जिसमें पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन, तीसरे नंबर पर है जापान और चौथे नंबर पर है भारत। भारत एशिया महाद्वीप में अपनी शक्ति यानी कि पावर को जमाए रखने वाला चौथा देश है और पहले नंबर पर है अमेरिका।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार की सुविधा देने के लिए घर घर रोजगार कार्यक्रम चलाया है? तो घर घर रोजगार कार्यक्रम चलाया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में शुरू की जाएगी? हींग जिसका इस्तेमाल दाल या सब्जी को फ्राई करने में किया जाता है, तो इस हींग की खेती भारत में पहली बार हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ, तो भारत में पहली बार हींग की खेती हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में की जाएगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, भारत में जो हींग है ये पैदा नहीं की जाती है, लेकिन दुनिया का जो 40% हिस्सा हींग का है, इसका खपत भारत में होता है, जिसके लिए भारत हर साल 600 करोड़ रुपए की लागत तक अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान देशों से हींग को आयात करता है। यहाँ पर बात की गई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। 100% घरों को एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला तथा धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं बंडारी दत्तात्रेय, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग का शुभारंभ किया गया, जो कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर, जिसका दूसरा नाम है रोहतांग सुरंग। जो अटल सुरंग है ये मनाली से लेह मार्ग को कनेक्ट करेगी। अटल सुरंग रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है और इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में आपको ग्रेट नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बाल बारा नेशनल पार्क मिलेगा। ये जो सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? लॉजिस्टिक का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है असम के जोगीघोपा में। किसके द्वारा? तो इसकी आधारशिला रखी गई भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। इसकी कुल कीमत होगी 693 करोड़। इस पार्क से सीधे लोगों को हवाई कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी तथा जल मार्ग कनेक्टिविटी मिलेगी। यही है भारत की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला, जो कि रखी गई है असम के जोगीघोपा में नितिन गडकरी के द्वारा। असम जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक राज्य है, जिसकी राजधानी है दिसपुर। असम राज्य के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम राज्य का पुराना नाम है कामरूप और असम राज्य के गुवाहाटी क्षेत्र में एक मंदिर है जिसका नाम है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर में हर साल एक मेला लगता है जिसका नाम है अम्बुबाची मेला, और पिछले 1000 सालों में पहली बार 2020 में ऐसा हुआ है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अम्बुबाची मेला को नहीं आयोजित किया गया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। पिछले 1000 सालों में ऐसा पहली बार हुआ 2020 में कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अम्बुबाची मेला का आयोजन नहीं किया गया। असम राज्य में आपको डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मानास राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। असम राज्य से आपको एक महान व्यक्ति का नाम याद रखना है, इनका नाम है जादव पयंग। जादव पयंग को भारत में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने खर्चे, अपने बलबूते अकेले असम राज्य के एक लंबे चौड़े क्षेत्र पर इतने ज़्यादा पेड़ लगा दिए कि एक मानव निर्मित जंगल तैयार हो गया, जिसके कारण इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि असम राज्य से आते हैं। इनको इस साल स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब आपको असम राज्य से 2 पुल के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है भूपेन हजारिका सेतु, जिसे डोला सदिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो कि लोहित नदी पर स्थित है। जो भूपेन हजारिका सेतु ये असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। दूसरा पुल है बोगीबील पुल।
बोगीबील पुल जो कि भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु है, जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये भी असम राज्य में स्थित है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा सड़क सेतु कौन है, तो उत्तर होगा भूपेन हजारिका। और रेल सेतु की बात की जाए तो उत्तर होगा बोगीबील पुल, और दोनों जो पुल हैं असम राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास रिपोर्ट 2020 इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। आपको बताना इसमें भारत किस स्थान पर रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास रिपोर्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 में भारत दूसरे स्थान पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यह रिपोर्ट दर्शाता है कि किस देश के नागरिक पलायन करके दूसरे देशों में जाके बस गए। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चीन के लोग पलायन किए हैं और दूसरे नंबर पर भारत के सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट हुए हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना है, जो भारतीय लोग माइग्रेट होकर दूसरे देशों में जा रहे हैं उन सब में नंबर 1 प्रेफरेंस है अमेरिका की, दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जा रहे हैं कनाडा में, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में और चौथे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम यूके में। ये जो रिपोर्ट ये जारी की गई है OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 4 संस्थाओं का मुख्यालय कौन कौन सी, OECD, यूनेस्को, IEA, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही 2024 के समर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य ने बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत को लॉन्च किया है। तो आपको कहीं भी मो दिख जाए आंसर टिक करना है उड़ीसा, कहीं पर आपको YSR दिख जाए आंसर टिक करना है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ क्या बोला गया है कि हाल ही में किस राज्य ने बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत लॉन्च किया, यानी कि इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने मो विद्युत नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य होगा उड़ीसा के लोगों को नया बिजली कनेक्शन देना, ऑनलाइन बिल पेमेंट लेना तथा लोगों की शिकायतों का निवारण करना। इसके अलावा उड़ीसा सरकार ने मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया है, मो परिवार कार्यक्रम शुरू किया है, मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है, मो सरकार कार्यक्रम शुरू किया है। मो शब्द का उड़िया भाषा में मतलब होता है मेरा। इसके अलावा हाल ही में उड़ीसा में सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन शुरू किया गया है। उड़ीसा अगले 3 सालों तक राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर करेगा और 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला शहरों में। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को 2020 में पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब आपको कुछ स्टैटिक जीके याद रखना जो कि उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसको 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इसकी भव्यता और महानता के कारण इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में रखा गया है। दूसरा मंदिर है जगन्नाथपुरी मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और चिल्का लेक जो है ये भी उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि खारे पानी की झील है। ये भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर होगा उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 किसने जीत लिया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 को महिला श्रेणी में जीत लिया है पेरेज जिपचिरचिर ने, जो कि केन्या देश से हैं। अगर बात की जाए पुरुष कैटेगरी में, तो पुरुष कैटेगरी में जीत लिया है युगांडा देश के धावक जैकब किपलिमो ने जीत लिया है पुरुष कैटेगरी में। और महिला कैटेगरी में जीत लिया है पेरेज जिपचिरचिर ने, जो कि केन्या देश से हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी और सी। पेरेज जिपचिरचिर ने महिला कैटेगरी में, जैकब किपलिमो ने पुरुष कैटेगरी में 2020 का वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप को जीत लिया है।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2020 का वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया पोलैंड देश में, और अगले 2 साल बाद 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा चीन देश में। और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मैराथन क्या है और मैराथन क्या मीटर में लंबाई कितना होता है। तो मैराथन एक लंबी रेस की दौड़ है जिसका लंबाई है 42.195 किलोमीटर, यानी कि एक मैराथन बराबर होता है 42.195 किलोमीटर, और हाफ मैराथन जस्ट इसका हाफ है 21.0975 किलोमीटर। तो ये आपको डेटा याद रखना है। ये मेनली रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक मैराथन बराबर कितना होता है। अब हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए मिशन शक्ति शुरू किया? तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आज का क्वेश्चन क्या है? तो आज का क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय बल ने अपनी R&D सुविधाओं को मजबूत करने के लिए IIT दिल्ली और DRDO के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।